तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? चलिए आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, आज की जो हमारी सिलेबस है, आपका प्रोनाउन बैच है। तो उससे पहले हम लोग निश्चय बैच के बारे में बात कर लेंगे। हम लोग फिर से हमारी एक बैच आई है जिस निश्चय बैच है, जिसमें आपसे फिर से आपकी तैयारी और प्रगाढ़ करने के लिए, है ना, की जाए, ताकि आप इस बैच में जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर अपने रैंक को, अच्छे रैंक लाने के लिए तैयारी करें। हमारे निश्चय बैच से ज़रूर जुड़ें, है ना। और आज जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, जो हम पढ़ाएंगे आपको, वो प्रोनाउन। देखो, प्रोनाउन से कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और हर दिन सिलेबस कुछ ना कुछ, हर साल आपका सिलेबस में कुछ पैटर्न का चेंज करता है। सिलेबस वही इंग्लिश की रहती है, लेकिन थोड़ी सी पैटर्न को चेंज करता है। तो इस बार थोड़ी सी पैटर्न चेंज होने की उम्मीद है। क्या? प्रोनाउन में पहले आपके जो पीछे के क्वेश्चंस हैं, वो पीछे के क्वेश्चन में रहता था कि बताओ कि हु एवर कौन सा प्रोनाउन है, या दिस कौन सा प्रोनाउन है ना, या आई कौन सा प्रोनाउन है। लेकिन इस बार जहाँ तक उम्मीद है क्वेश्चंस की, तो ज़्यादा उम्मीद रहेगी फिल इन द ब्लैंक्स में प्रोनाउन का पूछने का। तो आज हम लोग उसी पैटर्न के आधार पे हम लोग प्रोनाउन को पढ़ेंगे और पहचानेंगे। अगर पहचान दे भी दिया तो हम पहचानेंगे कैसे, आज वो पढ़ेंगे। दूसरा, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में प्रोनाउन अगर पूछ दिया तो कैसे, वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन सुटेबल होगा, वो आज पढ़ेंगे, है ना। और आज जो हमारी प्रोनाउन की क्लास में हम लोग जो आज पढ़ेंगे आपके साथ, वो ये पढ़ेंगे कि प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, और रिलेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, तो देखेंगे जैसा कि हमारे पहले पिछले क्लास में जो यूट्यूब पे लगा प्रोनाउन, उसमें हम लोगों ने दो प्रोनाउंस को पढ़ा था और अच्छे से समझा भी कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने उस पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस को समझा, पोसेसिव एग्जेक्टिव को समझा कि कैसे हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। आज जो हम लोग प्रोनाउन में पढ़ेंगे, है ना, इससे भी रिलेटेड आपका जो क्वेश्चंस आएगा वो प्रोनाउन से आएगा। तो प्रोनाउन में एक कुछ जो दूसरा पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, ये जो आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो कहेंगे, वह ऐसे प्रोनाउन को कहेंगे, है ना, कहेगा कि those words which shows any noun, which show any noun, यानी वैसा प्रोनाउन जो किसी संज्ञा को क्या करता हो, प्रदर्शित करता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, है ना। दोज वर्ड्स, है ना, विच शोज एनी नाउन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम लोग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बच्चों? बात समझ में आ रहा है? यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको कहेंगे कि वैसे शब्द जो किसी संज्ञा को प्रदर्शित करने का काम करता हो, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, वो हमारा जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, वो चार होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, कौन कौन होते हैं बच्चों? वो चार होते हैं। दिस, दैट, दीज और दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? वो चार होते हैं। दिस होते हैं, दैट होते हैं, दीज होते हैं और दोज होते हैं, है ना। अब इस दिस का हिंदी क्या होता है? यह होता है। दैट का हिंदी क्या होता है? वह होता है। दीज का हिंदी क्या होता है? ये सब होते हैं। और दोज का हिंदी क्या होता है? वे सब होते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी दिस, दैट, दीज और दोज की जो हिंदी होती है, वो क्या होता है आपका? ये सब होता है ना। और ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो कहते हैं, यानी दोज वर्ड्स विच, है ना, विच शो एनी नाउन, है ना, वैसे नाउन। तो जैसे देखोगे हम लोग जो नेक्स्ट में जो क्लास ये नेक्स्ट है, वो कहता है कि जैसे आप
दिस का प्रयोग कैसे ये डेमो दे रहा है ना, उसको देखेंगे। जैसे अगर कहेगा क्या कि दिस इज ए पेन, क्या कहता है, दिस इज ए पेन, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ जो दिस इज अ पेन कह रहा है, तो पेन हमारा क्या है, नाउन है, क्लियर है। और ये दिस किसको कर रहा है, पेन का डेमो दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ये दिस क्या कहलाया आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कह रहा है यह पेन है। तो पेन जो है वो क्या कह रहा है, डेमो दे रहा है पेन के बारे में, संज्ञा के बारे में, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, याद रखिएगा। तो सबसे पहले दिस जो होता है, याद रखेंगे कि दिस और दैट हमेशा किसके लिए आएंगे, है ना, ये हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए आएंगे, ये हमेशा किसके लिए आएंगे, ये हमेशा याद रखिएगा, दिस और दैट जो होता है ये हमेशा आपका सिंगुलर नाउन के, है ना, लिए आता है। जैसे अगर एक क्वेश्चंस आ जाए कि, है ना, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया दिस, दीज, है ना, दोज और माई, ठीक है, इस तरह का आपका ऑप्शन दे दिया, दिस, दीज, दोज और माई, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो बात समझ में आ रहा है, दीज दैट, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, चलिए इसका आंसर देंगे, देखते हैं, है ना। तो बात सही है, इसका आंसर जो हमारा होगा वो आंसर कौन होगा, हमारा ए, दिस, बात सही है, बहुत बढ़िया, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस, क्यों, क्योंकि दीज और दूज का प्रयोग तो हम क्या करते हैं, प्लूरल नाउन के लिए करते हैं, माई का प्रयोग तो हम नाउन के साथ करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, इसलिए यहाँ पे माई का प्रयोग क्या हो गया, गलत हो गया, क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। अब यहाँ पे समझ में आया, एक बात तो क्या समझ में आया कि दिस और दैट जो होता है वो हमेशा किस नाउन का डेमो देगा, सिंगुलर नाउन का डेमो देगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट जो है हमारा दीज और दोज, दीज और दोज जो होता है ये हमेशा प्लूरल नाउन के लिए आता है, दीज और दोज जो है हमेशा किसके लिए आता है, ये प्लूरल नाउन के लिए आता है, दीज और दोज जो होता है ये हमेशा किसके लिए आता है, प्लूरल नाउन के लिए आता है, ये कभी भी सिंगुलर नाउन के साथ नहीं आएगा। तो बात समझ में आया। तो पहली बात, ये प्लूरल नाउन के साथ आता है, ये अगर आएगा तो अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा, क्या लेगा अपने साथ, ये अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा, ये अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, एकदम याद रखना, दीज और दो जब भी आएगा तो ये अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा, क्लियर है बच्चों, ध्यान रहेगा, ये दो बातें समझ में आ रही है ना। जैसे अगर ये कैसे डेमो देने के लिए काम करता है, जैसे हम लोग कहते हैं क्या कि दीज आर, अगर बॉय लिख दिए तो ये गलत ना हो जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, दीज आर बॉयज, तो ये क्या कर रहा है, ये नाउन जो है ये किसका, बॉयज का, है ना, ये दीज आर बॉयज जो है ये किसका डेमो दे रहा है, बॉयज का, और देखो ये प्लूरल नाउन के लिए तो आ रहा है ना, प्लूरल नाउन के लिए आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, दीज आर बॉयज समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस अगर हम करें, जैसे क्वेश्चंस अगर दें, क्वेश्चंस जैसे कहेगा क्या कि आई बाउट 4 बुक्स आर न्यू, ठीक है ना, क्वेश्चंस करेगा, ये दिया, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिया,
ऑप्शन दिया दिस, दैट, these are there। ठीक है, कहता है अबाउट 4 बुक्स डैश वर न्यू। समझ में आ रही है? अबाउट 4 बुक्स डैश वर न्यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ आंसर हम क्या देंगे, है ना? चलिए दीजिएगा आंसर इसका, देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, देखते हैं तो इसका आंसर कौन सही देगा। हाँ देखो, यहाँ पे ये 4 बुक्स है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही। अब इसका डेमो देना है कि ये सब नए हैं, तो यहाँ से क्या किए, दीज वर न्यू, ये सब क्या है, नए हैं। तो हम नाउन के बदले भी ला सकते हैं या नाउन का डेमो देने के लिए भी लाएंगे, इसलिए इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक बच्चों ने सही आंसर दिया, क्योंकि हम दिस तो दे नहीं सकते हैं, दैट तो दे नहीं सकते हैं, देयर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें आंसर में क्या देना होगा, दीज वर न्यू। आई बाउट 4 बुक्स, दीज वर न्यू। समझ में आ रही बात ना? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम लोग जो देखते हैं वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखो, इससे अक्सर क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बच्चों एकदम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नाम से ही पता चल रहा है ना? क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे। कैसे आएंगे, हम अभी ये दोनों का क्वेश्चंस करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते किसको हैं, वो पहले हम लोग देखेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते किसको है, कहता है क्या कि दोज वर्ड्स विच come at the place of noun, at the place of noun and distribute nouns, distribute nouns। क्लियर है बच्चों? कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट नाउन, कहता है क्या कि वैसे शब्द, है ना? कहता है क्या कि वैसे शब्द जो, वैसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता हो, संज्ञा के स्थान पर आता हो और संज्ञा को बांटता हो, और संज्ञा को ही बांट देता हो, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर है? मतलब वैसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता हो और संज्ञा को बांट देता हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी ये बात समझ में आया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसको कहेंगे। अब बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैसे, जैसे देखो एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे आई हैव 2 books, I have 2 books, either is costly। ठीक है, I have 2 books, either is costly, या हम यहाँ अगर each का प्रयोग करें, each is costly, each is costly। तो देखो सबसे पहले तो ये each जो है, ये देख रहे होगे कि सबसे पहले each किसके लिए आया, इस बुक के लिए हमने क्या लाया, each लाया। और फिर ये बोल रहा है
कि हमारे दो किताब हैं और प्रत्येक किताब महंगा है, यानी अलग अलग करके दिखा रहा है कि ये भी किताब महंगा है और ये भी किताब महंगा है, इसलिए यहाँ पर इच का प्रयोग हुआ, संज्ञा के बदले आया इसलिए इसे सर्वनाम कहें, और बांट के दिखा रहा है इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखो यहाँ पे ईच का प्रयोग हम लोग किसके कितने नाउन, ईच जो होता है हम टू नाउन्स के लिए भी कर सकते हैं, टू नाउन्स, और इसका प्रयोग मोर देन टू नाउन्स के लिए भी कर सकते हैं, यानी इसका प्रयोग दो संज्ञा के लिए या दो से अधिक संज्ञा के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, इच का प्रयोग कर सकते हैं, यानी टू नाउन्स और मोर देन टू नाउन्स। समझ में आ रही बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? बात समझ में आ रही है? इसके साथ जब भी ये आएगा ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब समझते ही होंगे अधिकतर लोग, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम लोग समझते हैं जैसे इज का, वूज का, हैज का, है ना, समझ में आ रहा है, डज का, है ना, या V5 ये भी है। मैं वर्ब की एक क्लास दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि वर्ब को कैसे हम लोग पहचानते हैं, वर्ब कब कब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है और वर्ब कब मेन वर्ब कहलाता है। इज एम आर कभी कभी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और इज एम आर वाज वेयर भी जो है वो आपको हेल्पिंग मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है, जो कि हम आपको वर्ब की एक क्लास में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? तो जैसे अगर सेंटेंस, अगर क्वेश्चंस पूछता है, अगर क्वेश्चंस आते हैं, है ना, क्वेश्चंस जैसे अगर आएंगे कि ईच डैश ऑफ द, है ना, बॉयज, है ना, इज गोइंग, ठीक है, और यहां पे आपको दे दिया दिस, है ना, उसके बाद दे दिया दैट, ईच, और दे दिया यहाँ पे आपका, है ना, एनी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि दिस और दैट का प्रयोग तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब बताओ आप कि इसका आंसर्स क्या होगा, डैश ऑफ द बॉयज इज गोइंग, है ना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका जवाब आप दोगे कि डैश, है ना, ऑफ द बॉयज इज गोइंग। तो इसका हमको जवाब देना होगा कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए जवाब देंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो देखो बढ़िया, सही बात। तो देखो दिस और दैट का तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ बॉयज है और ये दोनों सिंगुलर नाउन के लिए आता है। एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, है ना, ईच का प्रयोग करेंगे। क्यों? ईच का प्रयोग दो संज्ञा के लिए भी करते हैं और दो से अधिक संज्ञा के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ईच का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रही बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया, है ना। उसी तरह से देखो नेक्स्ट, तो बच्चों ये देख रहे हो आइदर जो होता है ये दो नाउन्स के लिए प्रयोग करते हैं। देखो आइदर का मतलब होता है कोई एक। इसकी दो तीन बातें याद रख लो, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत मदद करेगी। आइदर टू नाउन्स के लिए होता है, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और इसके साथ हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है। वहीं नाइदर को देख लो, ये दो नाउन्स के लिए प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है कोई नहीं, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और ये हमेशा निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। हमेशा याद रखना आइदर और नाइदर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ दो नाउन के लिए ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, दो से अधिक नाउन के लिए नहीं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि डैश ऑफ द टू बॉयज इज हेल्पिंग मी। तो देखो यहाँ पे तो दिस और दैट, जैसा कि आपके आंसर दिख रहे हैं हमें, तो दिस और दैट सही ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के लिए आता है, जबकि हमारा नाउन ये सिंगुलर, ये
नाउन जो है हमारा कितने हैं, दो, जबकि दिस और दैट जो होता है ये हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए आएगा। अब आ जाओ आइदर और एनी, एनी का प्रयोग, तो बच्चों देख रहे हो एवरीवन भी याद रखना कि मोर देन टू नाउन्स, और हमेशा ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ इसका प्रयोग, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा इसका प्रयोग होगा। ठीक है, उसी तरह से एनी और नन जो होता है, एनी और नन ये भी मोर देन टू नाउन्स, ये हमेशा मोर देन टू नाउन्स के रूप में होगा। लेकिन इसमें याद रखना कि इसका अर्थ प्रत्येक के सेंस में होगा, और इसका जो होगा कोई एक के सेंस में होगा, और इसका जो होगा कोई नहीं के सेंस में होगा। लेकिन इन दोनों का प्रयोग जो है हमेशा दो संज्ञाओं से अधिक के लिए इसका प्रयोग करते हैं, दो संज्ञाओं से अधिक के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, है ना। इसलिए ऐसे ये एग्जेक्टिव फॉर्म में आता है, लेकिन प्रोनाउन में एवरीवन ये सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए चलेंगे क्वेश्चंस जो अभी अभी हमने पढ़ा था, एनीवन, आइदर, नाइदर, दिस। तो कहता है आई डिड नॉट बाई डैश ऑफ द थ्री पेन्स, आई डिड नॉट बाई डैश ऑफ द थ्री पेन्स। अब चलिए इसका आंसर बताएंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमने ईच का प्रयोग पढ़ा, आइदर का, ऐसा ही क्वेश्चन आने की उम्मीद है कि इस तरह से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है ना। तो क्या होगा, आई डिड नॉट बाई डैश ऑफ द थ्री पेन्स, है ना। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, आई डिड नॉट बाई ऑफ द थ्री पेन्स, तो सही है, चलिए बढ़िया है। तो देखो कि यहाँ पे थ्री पेन्स है ना। तो हमने बताया था कि आइदर और नाइदर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ दो के लिए करते हैं। आइदर और नाइदर का प्रयोग सिर्फ हम लोग कितने के लिए करते हैं, दो नाउन्स के लिए करते हैं, इसलिए यहाँ पे आइदर और नाइदर नहीं होगा। और दिस का प्रयोग हम जानते हैं हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं, इसलिए नहीं होगा। इसलिए हम एनीवन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस में हम एनी का प्रयोग करते हैं। और एनी का अभी अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि दो से अधिक नाउन के लिए हम एनी का प्रयोग करते हैं या नन का प्रयोग करते हैं, और दो के लिए आइदर और नाइदर। तो इस ऑप्शन में हमारा क्या है, थ्री पेन्स है, और इस ऑप्शन में यही एक ऐसा है जो अपने साथ दो से अधिक प्रोनाउन के लिए, नाउन के लिए आ सकता है, और इसलिए मेरा आंसर 16 का क्या होगा, ए आंसर होगा। अब देखिए 17 नंबर, डैश ऑफ द थ्री सिस्टर्स मैरिड। चलिए इसका देखेंगे, डैश ऑफ द थ्री सिस्टर्स मैरिड। अब आपके सामने है नाइदर है, नन है, आइदर है, सम है ना। तो बात यहाँ पे देखना होगा क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए आंसर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा नाइदर तो नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो कितने नाउन है, थ्री नाउन है। और आइदर और नाइदर का प्रयोग किसके लिए लाते हैं, सिर्फ दो नाउन के लिए। तो इसलिए हमारा आंसर ना आइदर होगा और ना नाइदर होगा। अब बात आती है कि नन भी है और सम भी है। ठीक है, सम ऑफ कह सकते हैं, लेकिन जब काउंटिंग के सेंस में आता है ना, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जब न्यूमेरिकल डिजिट आएगा 3 4, तो हम सम ना प्रयोग करेंगे, वहाँ पे हम नन का प्रयोग करेंगे, या एवरी वन ऑफ द थ्री पॉइंट्स। यहाँ पे सम का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ तीन है, और इसलिए हमको यहाँ पे नन को आंसर देना होगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश ऑफ द 5 टीम्स मे विन। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी देखते हैं क्या आंसर होगा, डैश ऑफ द 5 टीम्स मे विन। तो चलिए यहाँ देखते हैं।
है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नाइदर और आइदर तो होगा नहीं, सम भी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ देखो 5 का है ना, अनुमान लगाया जा रहा है, और ये 5 टीम से न्यूमेरिकल आ गया, नंबर सिस्टम, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एनी आंसर होगा। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। डैश ऑफ माई टू पेन्स राइट्स वेल, डैश ऑफ माई टू पेन्स राइट्स वेल, है ना। इसमें देखते हैं क्वेश्चंस। डैश ऑफ माई टू पेन्स राइट्स वेल, तो क्या आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आंसर दो। चलिए, तो देखो यहाँ पे कहता है टू पेन्स है, तो दो के लिए नन का प्रयोग तो नहीं करते, दो के लिए एनी का भी प्रयोग करने, एवरीवन का भी प्रयोग नहीं करते, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि एवरीवन का प्रयोग दो से अधिक नाउन के लिए करते हैं, नन का भी प्रयोग दो से अधिक नाउन के लिए करते हैं, और एनी का भी प्रयोग दो से अधिक नाउन के लिए करते हैं, और इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका आइदर आंसर हो जाएगा कि आइदर ऑफ माई टू पेन्स, यानी दोनों पेन में से कोई एक राइट्स वेल, क्योंकि नन का प्रयोग हम हमेशा मोर देन 3 नाउन्स, 3 नाउन से ज़्यादा के लिए हम लोग, है ना, नन का प्रयोग करते हैं। बच्चों समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि डैश ऑफ द स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट 50 रुपीज़, डैश ऑफ द स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट 50 रुपीज़। तो देखो स्टूडेंट्स कर रहा है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों दे सकते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट, सम ऑफ द स्टूडेंट, इसलिए इसमें आंसर हम क्या कर सकते हैं, दोनों को जवाब दे सकते हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट 50 रुपीज या ईच ऑफ द। लेकिन मोर अप्रोप्रिएट जब इस तरह से होगा, तो यहाँ कहने का मतलब है कि सबने कंट्रीब्यूट किया, और इसलिए हमारा मोर अप्रोप्रिएट आंसर क्या आंसर होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कंट्रीब्यूट की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे, है ना, 50 रुपया से कंट्रीब्यूट किया, यानी कहने का मतलब सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट वर्ड आया, और इसलिए यहाँ पे ईच का जवाब देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर होगा। चलिए, आंसर डैश ऑफ द टू क्वेश्चंस, देखो एकदम ध्यान से देखो, आंसर डैश ऑफ द टू क्वेश्चंस। अब बताओ यहाँ पे तो डिफिनेट है, नन और एनी तो नहीं होगा, एवरी भी नहीं होगा, क्योंकि एवरी जो है एक एग्जेक्टिव है, इसके साथ नाउन आना चाहिए था, लेकिन एवरी के साथ हम लोग जानते भी हैं दो से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं, ऐसे विद एवरीवन। तो हमारे पास आइदर ही यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट आंसर है कि आंसर आइदर ऑफ द टू क्वेश्चंस। कंफर्म, समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चले। देखो यहाँ कहता है, ये आ गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, जो अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको पढ़ाया, है ना, कि डैश इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल, डैश इज अ गिफ्ट। तो देखो यहाँ पे इस गिफ्ट को क्या कर रहा है, डेमो दे रहा है। चलिए अब आंसर बताएंगे इसमें क्या होगा, चलिए आंसर क्या होगा जल्द से बताएंगे, है ना। ठीक है, तो डैश इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल, है ना। ठीक है, तो देखो दीज का प्रयोग तो नहीं होगा, आइदर एनी किसी नाउन के बदले तो नहीं ना आ रहा है, यहाँ डेमो दे रहा है, और इस कारण से ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल, और आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दिस आंसर होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। डैश आर कैट्स, डैश आर कैट्स, चलिए इसका जवाब दे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका जवाब देंगे, है ना। डैश आर कैट्स, डैश आर कैट्स, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ देखो कैट्स है, तो ईच तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ईच कैट्स हो सकता था, लेकिन इसके साथ हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। यहाँ देखो आर है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है ना,
इसलिए ये नहीं होगा, है ना। उसी तरह से दैट भी नहीं होगा और दिस भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, ये सिंगुलर नाउन और ये आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा नाउन जो है वो क्या है? प्लुरल है, और इसलिए आंसर होगा दीज आर कैट्स। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक तो समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चले। अब देखो यहाँ पे, डैश काइंड ऑफ पेन इज कॉस्टली। तो अब आपको कह रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको दिस लगाना है, दीज लगाना है, दोज लगाना है, या एवरी लगाना है, चारों में से तो डिसाइड करना है। सबसे पहले ये सब देखो कि ये सिंगुलर नाउन के लिए आता है, ये प्लुरल नाउन के लिए आता है, ये प्लुरल नाउन के लिए आता है, ये भी मोर देन टू नाउन्स के लिए आएगा, यानी प्लुरल नाउन ही कहो, ये भी प्लुरल नाउन के लिए आता है। तो अब देखो मेरा क्या है? डैश काइंड ऑफ पेन, ये सिंगुलर नाउन है ना। तो दूसरा देखो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है ना, है ना। तो यानी ये पेन के बारे में बता रहा है कि इस तरह का पेन कॉस्टली है, यानी डेमो देने का काम कर रहा है, और चूंकि सिंगुलर है इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिस आंसर हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ पेन इज कॉस्टली। बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर है? दिस पेन ऑफ, है ना, दिस काइंड ऑफ पेन इज कॉस्टली। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। डैश आर स्टार्स। हाँ, ये सवाल बहुत बढ़िया है। डैश आर स्टार्स, ये सवाल बहुत बढ़िया जा रहा है। चलिए आंसर देखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डैश आर स्टार्स, तो देखो सबसे पहले ये प्लुरल नाउन है ना। अब ये दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा किया, क्या चर्चा किया कि दिस और दैट के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग करेंगे। उसके जब भी हम नाउन का डेमो करें तो दिस और दैट सिर्फ सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन भी सिंगुलर होता है। अब बचता है मेरे पास दीज और दोज, इन दोनों के साथ प्लुरल नाउन। अब बात आती है कि सर यहाँ पे तो दोनों आंसर होना चाहिए था, दीज आर स्टार, दोज आर स्टार्स। तो कहता है कि जब नज़दीक का डेमो देना हो तो दीज का प्रयोग करते हैं, और दूर का डेमो देना हो तो हम दोज का। अब बताओ तारे कहाँ पे हैं? आपसे बहुत दूर हैं, तारे आपसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए वहाँ पे आपको क्या डालना होगा? तारे जो आपसे बहुत दूर हैं। तो आपका आंसर क्या आंसर हो जाएगा? दोज। बशर्ते इसके अनुसार ये दोनों होना चाहिए था, लेकिन चूंकि दीज नज़दीक का बोध करता है इसलिए दीज हुआ, और दोज दूर का बोध कराता है, इसलिए यहाँ पे आंसर हमको क्या देना पड़ेगा? दोज देना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश इज माई सेकेंड विजिट। डैश इज माई सेकेंड विजिट। चलिए इसका देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं, है ना। डैश इज माई सेकेंड विजिट। तो देखो, चलिए सही है। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो ये दोनों होगा नहीं, क्योंकि इसके साथ हमेशा प्लुरल हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, जबकि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? सिंगुलर है। अब ये डेवल आपको डेमो दे रहा है अपने नाउन का, विजिट का कैमा दूसरी बार, तो देयर तो होगा नहीं, क्योंकि देयर अकेले नहीं आता, ये हमेशा अपने साथ नाउन लाता है, इसलिए ये भी तो नहीं होगा। और हमारा बचा कौन? दिस। और इस तरह से आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज माई सेकेंड विजिट। यहाँ तक समझ में आ गया? बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये आपका जो हुआ सेंटेंस, आपको जैसा कि मैंने आज आपको पढ़ाया डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना। ये आपको जो मैंने आपको पढ़ाया है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। आज जो मैं पढ़ाया डेमोन्स्ट्रेटिव पे वीडियो, और आपका
डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करते हैं, इस बार के एग्जाम में ये पैटर्न जरूर होगा, एक अलग ढंग का पैटर्न होगा। तो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। सो आज की बात यहीं। अगली क्लास में हम आपको रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड और प्रोनाउन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लाए जाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। तैयारी बढ़िया से करें। धन्यवाद।